बिहार में सम्राट सरकार के बनने के साथ ही फिर से शराबबंदी कानून में समीक्षा की मांग उठने लगी है। आरएलएम विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी कानून में समीक्षा की मांग की है। हालांकि सत्ता में शामिल बीजेपी और जेडीयू ने समीक्षा से इनकार किया है। दूसरी ओर आरजेडी ने एनडीए पर हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में फिर उठी शराबबंदी की समीक्षा की मांग। सत्ताधारी आरएलएम विधायक ने की समीक्षा की मांग। शराबबंदी के कारण जो राजस्व का पलायन, जिस तरह ब्रेन ड्रेन की मैं बात करता हूं, राजस्व का पलायन जो है वेस्ट बंगाल में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है और बिहार को उससे नुकसान हो रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए और निश्चित रूप से समीक्षा होगी। सम्राट सरकार के गठन के अभी एक ही दिन हुए हैं कि सत्ताधारी पार्टी की ओर से शराबबंदी में समीक्षा की मांग की जा रही है। आरएलएम विधायक की मांग को लेकर आरजेडी ने एनडीए पर हमला बोला है। जो लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों के घर में खुशियां रहे, जो लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों के घर में शिक्षा का माहौल बने, गरीबों के घर में अब संस्कृति का माहौल समाप्त हो, वो लोग कहीं ना कहीं अब साजिश करना शुरू कर दिए हैं और शराब माफियाओं के माध्यम से उस तरह की बातें करने लगे हैं जिससे कि वो जो कसम खाए थे, जो संकल्प लिए थे कि न पिएंगे न पीने देंगे, वो अब समीक्षा की बात करने लगे हैं। हालांकि सत्ता में शामिल बीजेपी और जेडीयू ने शराबबंदी कानून में समीक्षा की मांग को खारिज किया है। हाँ, ये जरूर कहा है कि शराबबंदी कानून को और मजबूती से लागू करने के लिए जो जरूरत होगी उस पर सरकार विचार कर सकती है। जनता की इच्छा पर, माँ बहनों बेटी की इच्छा पर शराबबंदी लागू हुआ था। जब तक उनकी इच्छा रहेगी शराबबंदी लागू रहेगा। बिहार को खुशहाली और तरक्की की राह पर ले जाने में, कानून के राज को स्थापित करने में शराबबंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा। बिहार की महिलाओं को शराबबंदी पसंद है, इस कारण से बिहार में शराबबंदी है और जो चीज़ें बिहार को सशक्त बनाने में आवश्यक हैं, वही डिसीजन बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार लेगी। आरएलएम विधायक माधव आनंद ने विधानसभा में भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग की थी। अब नई सरकार से उन्हें अपनी मांग पूरी होने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी ओर सरकार में शामिल दलों में ही शराबबंदी कानून में समीक्षा को लेकर मतभेद है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से रोहित की रिपोर्ट। बिहार स्टेट हेड नील कमल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे, सीधे नील कमल का रुख करते हैं। नील कमल, देखिए, सम्राट सरकार के बने अभी एक ही दिन हुआ है और सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने एक बार फिर शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कर दी है। आरएलएम विधायक जो लगातार पहले भी शराबबंदी कानून में समीक्षा की मांग करते रहे हैं, सम्राट सरकार बनने के बाद फिर उन्होंने इसको दोहराया। दूसरी तरफ अब इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से एनडीए पर हमलावर है। पूरी जानकारी आप दें। बिल्कुल, देखिए, 10 साल हो गए बिहार में शराबबंदी कानून को लागू हुए हुए। 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू किया गया था। नीतीश कुमार का इसके पीछे जो सोच था, जो उद्देश्य था नीतीश सरकार की, वो यह थी कि घरेलू हिंसा को कम किया जाए, पुरुषों में जो शराब की वजह से बीमारियां होती है उसे कम किया जाए और जो सड़क पर उत्पात मचाते हैं शराब पी करके उसे कम किया जाए। हालांकि शराबबंदी कानून में सिर्फ शराब बंद हुए थे और उसके जो शराबबंदी कानून में जो प्रावधान कानून के किए गए वो पहले से ही मौजूद था। अगर पुलिस प्रशासन उस पर कड़ाई से अमल करती तो संभवतः शराबबंदी कानून को शायद नहीं लाया जाता। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात कीजिए तो जिस समय शराब खुला हुआ था बिहार में, उस समय उपेंद्र कुशवाहा कहा करते थे कि डोलता बिहार, जैसे पंजाब को उड़ता पंजाब कहा जाता था, उसी प्रकार से बिहार को वो डोलता बिहार बता रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। वो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में उस वक्त शामिल थे। 2014 के सरकार में वो केंद्रीय राज्य मंत्री हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा, तो वो डोलता बिहार बताते थे बिहार को। लेकिन 2016 में 5 अप्रैल को जब से शराबबंदी हुई है, 10 साल हो गए लगातार। पहले के 5-6 महीने तो ठीक ठाक रहा, प्रशासन भी बहुत कड़ाई से काम कर रहा था, पुलिस भी कड़ाई से काम कर रही थी, सरकार की नजर भी थी शराब बंदी को लेकर के। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शराबबंदी कानून एक माखौल बनकर बिहार में रह गया।
डोर टू डोर जो शराब जो है वो पहुंचाई जाने लगी, खुलेआम शराब की बिक्री होने लगी। पुलिस प्रशासन भले ही शराब को पकड़ते हो, 6 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन जो शराब बिहार में आने का सिलसिला रुका नहीं और नकली शराब बनने का भी सिलसिला बिहार में बदस्तूर जारी रहा। कई लोगों की जानें चली गई, कई लोगों के आंख की रोशनी चली गई और राजस्व का घाटा अलग हो रहा था, सो अलग। आपको बता दें आयुष कि जिस समय 2016 में जब शराब बंदी की गई थी, कानून लाया गया था, उस समय बिहार सरकार को इसी शराब से करीब 6 से 7 हजार करोड़ रुपए रेवेन्यू प्राप्त होते थे एक साल में, और अभी 10 साल में आप देखते तो वो दुगना हो चुका होता, यानी 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा हो रहा है। लेकिन शराब बिहार में धड़ल्ले से बिक रही है। आप कई करोड़ लीटर जो है शराब पकड़ी गई है बिहार में, तो कई करोड़ लीटर पकड़ी गई है तो कितने करोड़ लीटर गटक गए होंगे लोग, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। ऐसा भी वक्त आया था कि शराब जब जहां पर पकड़े जाते थे, जहां पुलिस प्रोटेक्शन में रखा जाता था, वहां से भी शराब की बोतलें गायब हो रही थी, और उसके बाद जब तहकीकात की गई तो पुलिस वाले में और जहां पर शराब का स्टोरेज किया गया था, जब्त की गई थी, तो बताया गया कि चूहा शराब पी गए। तो इस तरह की कई तरह की घटनाएं घटी, कई तरह के मजाक भी हुए। शराबबंदी कानून बहुत हद तक सफल नहीं रहा, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन शराबबंदी कानून से बिहार में एक महिलाओं के बीच में जो है थोड़ी बहुत सुकून है। राह चलते छेड़खानी नहीं होती, राह चलते कोई उत्पात नहीं मचाता। लेकिन समीक्षा की बात सरकार की तरफ से आज ही नहीं उठाई गई है। सरकार में शामिल हम पार्टी के जो संरक्षक है जीतन राम मांझी कई बार उठा चुके हैं, कई बार बीजेपी के लोग कह चुके, कई बार जेडीयू के लोग भी कह चुके हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन समीक्षा शराब खोलने की नहीं, बल्कि इस कानून को और कैसे ज्यादा सटीक बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, कड़ा बनाया जाए, ताकि जो गैर कानूनी तरीके से शराब बिहार में आ रही है उस पर नकेल कसी जा सके। अब इस तरह की किस तरह की समीक्षा की बात कर रहे थे माधव आनंद, अब वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन शराब खुलने की गुंजाइश बिहार में फिलहाल नहीं है और ना ही सरकार की ऐसी कोई मंशा है। भले ही 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू का लॉस हो रहा हो बिहार को, लेकिन अभी कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं दिखती कि सरकार शराबबंदी कानून को लेकर के ऐसा विचार करे कि शराब को कुछ स्तर पर खोला जाए। क्योंकि आपको एक और चीज बता दे कि 1 अप्रैल 2016 को आंशिक तौर पर बंद किया गया था शराब को, और सरकार ने यह फैसला लिया था कि सिर्फ सरकारी दुकानों में शराब मिला करेंगी। लेकिन उसके बाद महिलाओं ने काफी हंगामा किया। उसके बाद 5 अप्रैल को डिसीजन लिया नीतीश सरकार ने कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी होगी। तब से लेके अब तक पूर्ण शराबबंदी कानून तो है, लेकिन यह भी सच है कि शराब बिहार में आराम से लोगों के पास उपलब्ध भी हो रहा है। आयुष। बिल्कुल नीलकमल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक बार फिर शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा की मांग उठने लगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का यह दावा है कि समीक्षा अगर होती भी है तो इस बात की होगी कि कैसे और सख्ती से इस कानून को धरातल पर उतारा जा सके। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। शराबबंदी कानून आने वाले दिनों में भी लगातार चर्चा का विषय बना रहेगा, इसकी पूरी आशंका है। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।